बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अज़वाज मुतहरात हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज तमाम मोमिनों की माएँ हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है और तमाम मोमिनों की माँ है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू सफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी है। आपकी वालदा का नाम सफ़िया बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और ये सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूफी हैं। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिश्ता बनता है वो फूफी ज़ात बहन का है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इब्तदाई इस्लाम में ही आपने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया, साथ आपके जो खामद हैं अबैदुल्लाह बिन जोश वो भी मुसलमान हो गए। जब मुसलमानों ने हबशे की तरफ हिजरत की तो ये मियाँ बीवी दोनों हबशे की तरफ इन्होंने भी हिजरत कर ली। वहाँ जाकर इनके खामद अबैदुल्लाह बिन जोश जो है वो मुर्तद हो गए, यानी मज़हब इस्लाम से वो फिर गए और मज़हब जो है वो इख्तियार कर लिया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने उनको बहुत समझाया कि तूने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो अपने उस अहद पर अपने किए पर वो डटे रहे। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि इसी पर उनको मौत आ गई। आप बेवा की हैसियत से हबशे में मुकीम थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हबशे का बादशाह है उसके यहाँ आपने पैगाम भेजा, जो पैगाम नका था। उस शाह हबशा ने एक लौंडी के ज़रिए उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ पैगाम भेजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम आया है। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुई। रवायतों में आता है कि उस लौंडी को चांदी के कंगन पहनाए गए और उसको कुछ नगदी रकम भी दी गई। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने दीगर सहाबा इकराम ने इस नका का एहतमाम किया और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अज़वाज रिश्ते में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुंसलिक हो गए। पहले खामद से अल्लाह ने एक बेटी दी थी जिसका नाम हबीबा था और उसी वजह से आपको उम्मे हबीबा कहा जाता था। वैसे आपका असल नाम रमल है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने मुख्तलिफ रवायतें जो हैं और बड़े सिक्का रावियों के साथ उनको नकल किया, जिनकी रवायतें आज भी मौजूद हैं। वो बास 56 के करीब लिखते हैं, बास 52 के करीब, इतनी रवायतें आपके साथ मुंसलिक हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार सहाबा इकराम से ये बात फरमा रहे थे कि अगर कोई रोज़ाना 12 नफल पढ़ता है और उसमें अल्लाह की रज़ा हो तो अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ़ कर देता है और जन्नत में महल भी बना देता है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने ये हदीस सुनी तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नफल नहीं छोड़े। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दौरे खिलाफत में आपका विसाल होता है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सक्की बहन हमशीरा है और हज़रत
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال سے قبل آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہیں اور یہ بات جا کے فرماتی ہیں کہ عائشہ میں نے آپ کے ساتھ ایک سکون کی طرح زندگی گزاری ہے، اگر زندگی میں کوئی تلخیاں ہوئی ہوں، زندگی میں کوئی ایسی بات میرے منہ سے سرزد ہو گئی ہو جو آپ کے لیے ناگوار ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور آپ رونے لگی۔ آپ فرماتی ہیں ام حبیبہ ہم نے زندگی ایسی گزاری ہے جیسے بہنوں کی طرح، اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ پھر آپ کا چند دن بعد ہی وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے صدقے میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہماری آخرت بہتر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔